जब से कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर पे 23.75 करोड़ खर्च किए, तब से देयर इज ओनली वन क्वेश्चन फ्लोटिंग इन द माइंड्स ऑफ केकेआर फैंस, एंड दैट इज हमारा नया कैप्टन है कौन भैया। सो देखिए, आपके पास कैप्टनसी में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मोस्ट ऑफ देम थिंक कि इट्स गोना बी वेंकटेश अय्यर बिकॉज उन पे बहुत ज़्यादा बरसात की गई है पैसों की। सो चलिए आज बात करते हैं अबाउट द न्यू कैप्टन ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स, हु कुड इट बी। बिकॉज हम तो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, मैं तो कोई केकेआर मैनेजमेंट का पार्ट हूँ नहीं दैट आई टेक द डिसीजन। ऑल वी आर गोना डू इज डिस्कस अबाउट दैट, एंड वी आर गोना बी डिस्कसिंग अबाउट how the squad looks like, whether it's balanced या कुछ डिफेक्ट है, what are the positives in the squad, and एक playing 11 कैसे दिखने वाला है। So first things first, पहले बात कर लेते हैं who will be the new captain of the Kolkata Knight Riders। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कैप्टनसी इज़ नॉट डिफाइंड बाय मनी। मनी इज़ नॉट इक्वल टू कैप्टनसी। मतलब अगर एक फ्रेंचाइज आप पे 23 करोड़, 26 करोड़, 30 करोड़ खर्चा करती है, दैट डजेंट मीन ही विल बी योर कैप्टन। देखिए, श्रेयस अय्यर का केस अलग है, ऋषभ पंत का केस अलग है। वील टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर फ्रेंचाइजेस, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अबाउट समवन लाइक वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का बहुत ही अच्छा सीजन गया है लास्ट ईयर। ही रियली लुक्ड रियली गुड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, but I would personally want the Kolkata Knight Riders management to respect that space and let him um, come from the developing category to the developed category. What I mean to say is, अभी वो करेंटली एक डेवलपिंग स्टेज में है, वो ट्राई करे अपना परफॉर्मेंस और भी बेटर करते जाए सीजन बाय सीजन। सो लेट हिम फोकस ऑन हिज बैटिंग ओनली। अगर आप अभी कैप्टनसी का एक लेबल उन पे लगा देंगे तो वो उनके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा, एंड मे बी दैट विल इम्पैक्ट योर बैटिंग परफॉर्मेंस। एंड वैसे भी अगर अब मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, कोलकाता नाइट राइडर्स का बैटिंग, इफ़ यू सी द टॉप ऑर्डर, आई मीन ओपनर्स आर स्टिल फाइन, बट मिडल में देयर इज ओनली दैट वेंकटेश अय्यर। अगर वो फायर नहीं कर पाए ड्यू टू द कैप्टनसी प्रेशर इन द इनिशियल मैचेस, यू आर आउट ऑफ द टॉप 4। मतलब एज सिंपल एज दैट। सो बहुत केयरफुली यहाँ पे सोच समझ के कोलकाता नाइट राइडर्स को डिसीजन लेना होगा दैट whom they want to go with the कैप्टनसी। देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी है। द कैरेबियन डुओ सुनील नारायण एंड एंड्रे रसल, ये दो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, एंड दे कैन मेक श्योर दैट आई मीन दे नो what captaincy is, what captaincy looks like. You also have Manish Pandey. मनीष पांडे को ऑल्दो इतना ज़्यादा चांस मिला नहीं है इन द लास्ट फ्यू गेम्स टू इन द लास्ट फ्यू सीजन्स टू परफॉर्म एंड शो हिज कैपेबिलिटी, बट आई थिंक ही इज़ अ हाईली अंडररेटेड प्लेयर। नाउ मनीष पांडे डन, एंड्रे रसल डन, सुनील नारायण डन। नाउ लेट्स कम ऑन टू अजिंक्य रहाणे। अब अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करते हैं, देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टनसी मटेरियल व्हेन इट कम टू टेस्ट्स, but otherwise also he's got the capability of captain, we have seen that. So what is captaincy, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कैप्टनसी, पहली बात तो आपको अपना परफॉर्मेंस टॉप नॉच रखना ही होगा। व्हेन द टीम फेल्स टू डिलीवर, आपको इंश्योर करना होगा कि यू आर आउट देयर एट द क्रीज एंड गिविंग योर बेस्ट। पहली बात तो वो, एंड ऑन द फील्ड ऑल्सो व्हेन यू आर फील्डिंग, व्हेन यू आर अ बॉलिंग यूनिट, आपको मेक श्योर करना है कि यू नो हाउ टू अप्रोच द बॉलर, यू नो हाउ टू अप्रोच द गिवन सिनेरियो, यू नो हाउ टू सेट द फील्ड। आई मीन वेंकटेश अय्यर भी कर सकते हैं ये, given the guidance by the highly experienced players out there, but it comes with a lot of responsibility. Rahane is a really good, capable person for the captaincy role, but playing 11 में जगह कहाँ पे उनके लिए, that is what I'm wondering about. So before we move on to the playing 11, and before we figure out कि रहाने exactly कहाँ पे place हो सकते हैं playing 11 में, let's talk about more in depth about the Kolkata Knight Riders squad. तो देखिए, यहाँ पे तो मैं बोलूँगा आपके दो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो चुके हैं, that is नीतीश राणा and फिल सॉल्ट। आई मीन फिल सॉल्ट को उन्हें बाय बैक करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट मच, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लैविशली ऑन वेंकटेश अय्यर। आप फिल सॉल्ट को वापस ला सकते थे। आई मीन उस बंदे ने गलती क्या की है, 12 मैचेस 435 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 182।
I mean, a dream season. What else do you expect from an opener? A great batsman. तो वो तो पहली बात है. एंड सेकेंड इज नीतीश राणा. अगर आपके पास इस स्क्वाड में नीतीश राणा होते अभी, आपको मिडिल ऑर्डर की भी टेंशन नहीं होती. I mean, even if someone failed to deliver, if Venkatesh Iyer failed to deliver, if Sunil Narayan or Gurbaz failed to deliver, you have Manish Pandey and Nitish Rana to take over. Nitish Rana का by the way, let me tell you, IPL 2017 से लेकर 23 तक, he has consistently in all the seasons scored between 300 to 400 runs. कंसिस्टेंटली. लास्ट सीजन उन्हें बस 2 मैचेस खेलने को मिले थे, उसमें उन्होंने 42 रन बनाए थे. हिज हाईएस्ट स्कोर बिंग 33. बट या letting him go, I don't think it's the greatest decision. I mean, वो आपको ऑफ स्पिन भी ऑफर कर सकते हैं when you want to go to some part-time bowler. He's a part-time spinner as well. He's a part-time offie and he's a left-handed batsman. आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता था यहाँ पे. एंड apart from all those run making part, he is a great talent. Rajasthan Royals will be really happy to have him, and I hope उनको वहाँ पे जगह मिले. So batting order is a little delicate. I mean, थोड़ा सा नाजुक है बैटिंग, स्पेशली द मिडिल ऑर्डर. तो चलिए अब बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में. सो बॉलिंग में तो देखिए, इट्स फिक्स दैट द स्पिन डिपार्टमेंट दैट विल बी लेड बाय सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, नो डाउट देयर. बट अगर इन केस कोई इनमें से इंजर्ड हो जाता है, स्पेशली अगर वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो जाते हैं, हुज लिटिल इंजरी प्रोन, you have Anukul Roy. Anukul Roy is a good bowling all-rounder and आप उन पे rely कर सकते हैं. I mean, no harm in that. So, now coming on to the pace department of the Kolkata Knight Riders, Harshit Rana, Vaibhav Arora ये last time भी थे. This time they'll continue to play together, and I see a space for Spencer Johnson. मतलब एंडी नोकिया है आपके पास, बट आई वुड पर्सनली प्रेफर टू गो विथ स्पेंसर जॉनसन. पहली बात तो वो एक लेफ्ट आर्म पेसर है एंड ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू ट्रबल द ऑपोजिशन. मतलब ही कैन मेक द ऑपोजिशन बैट्समैन थिंक अबाउट, आई मीन ही कैन मेक देम स्ट्रगल. वो एक है. एंड उन्होंने जो 60 मैचेस खेला है अब तक, T20 मैचेस, उसमें उन्होंने 71 विकेट्स भी लिया हुआ है एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.69. Which I feel is really great in terms of T20. I mean, for a bowler in T20, when the game is completely, when the format is completely batsman oriented these days, ये एक बहुत अच्छा figure है, I feel. So this is what I feel about the Kolkata Knight Riders, and bowling still looks fine, but batting is also fine. I'm not saying it's bad, but batting में और थोड़ा सा अगर एक आ जाता नीतीश राणा या आप अगर मनीष पांडे को वहाँ पे खिला ले, सो इट वुड बी ग्रेट. ओके, सो मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बात किया था अजिंक्य रहाणे को कहाँ पे प्लेस करना है. पहले बात कर लेते प्लेइंग 11 के बारे में. सो सी प्लेइंग 11, आई एम प्रेफरिंग गुरबाज ओवर क्विंटन डिकॉक. क्विंटन डिकॉक को ज़्यादा देखा नहीं है लास्ट फ्यू मंथ्स में ज़्यादा खेलते हुए, सो आई एम गोइंग विथ गुरबाज. सुनील नारायण, 1 डाउन आ जाएंगे वेंकटेश अय्यर, 2 डाउन रघुवंशी और मनीष पांडे. आई एम बैकिंग मनीष पांडे हियर बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन्स दैट आई मेंशन्ड. फिर एंड्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती. देन यू हैव द पेस, हर्षित राणा, वैभव अरोरा एंड स्पेंसर जॉनसन. सो दिस इज व्हाट द 11 लुक्स लाइक फॉर मी. ठीक है यार, बट अजिंक्य रहाणे के लिए आप जगह कहाँ पे बनाएंगे अभी? Are you ready to drop Sunil Narayan for a game and put in Ajinkya Rahane? I don't think so, क्योंकि फिर आपका एक स्पिनर मिसिंग हो जाएगा. Are you ready to bring Gurbaz to 1 down and रहाणे को आप पूछते हैं कि आप ओपन कर दीजिए सुनील नारायण के साथ? मे बी पॉसिबल, बट उसका इम्पैक्ट ऐसा कुछ होगा कि सबका बैटिंग ऑर्डर एक नीचे जाता रहेगा. सो आर दे लुकिंग एट दैट, और what exactly are they looking at is something to think about. But मुझे ऐसा लगता है कि रहाणे के लिए, see, I am a big Rahane fan. I have started following him since a very long time. I've been following him, but
जगह नहीं बनती यार. That time your fan वो जो भी हो आप, it doesn't really work. So this is what the Kolkata Knight Riders look to me, and I hope you like the analysis and the video. Your analysis is always welcome. I look forward to reading your comments as well. And चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में with a new franchises analysis. Till then, take care. Goodbye.